श्री हेमंत जी महाराज हिमालय पर्वत जी के यहाँ नारद जी महाराज आए, और जब नारद जी महाराज आए, सम्मान हुआ, प्रणाम किए, विदाई हुई, जाने के लिए तैयार हुए। तो उस समय तो उनको रात्रि में नहीं याद था, लेकिन जब लौट कर जाने लगे तो उन्होंने बताया हेमंत जी को, महाराज उस समय तो याद नहीं आया, लेकिन इस समय याद आ गया, और बता के ही जा रहे हैं। कहा क्या? बोले जाओ ताप कराई और कुमारी तुम्हारी तो भाभी मेटी और सकहीं त्रिपुरारी। कहा लिखे को मिटाने की क्षमता है। कहा किसके अंदर? कहा महादेव के ही अंदर, दूसरे के अंदर नहीं। ये सामर्थ्य है शंकर जी के अंदर। लेकिन कब? कहा जब आपकी बेटी पार्वती साधना करेगी, तपस्या करेगी, तब ये संभव है। और हेमंत जी ने समझाया भी महारानी मैना को कि नारद जी महाराज ने ऐसा हमको बताया कि पार्वती को तैयार करो कि किसी भी प्रकार से वो साधना करने के लिए तैयार हो जाए। दूसरे दिन जैसे ही गई महारानी मैना समझाने के लिए, स्वयं माता मैना के हृदय की बात को माता पार्वती अपने मुख से कह रही। माँ बोले सुनहु माँ तुम्हें दीखयस और सपन सुना वही तो ही और सुंदर वर सुप्री वर असुपदेश ही मोह। ऐसा मुझे उपदेश प्राप्त हुआ है। कैसे? कहां से? कहा स्वप्न में। कोई नीलवल का ब्राह्मण है, वो मुझे ऐसा उन्होंने मुझे उपदेश दिया, ऐसा मुझे उन्होंने समझाया। जैसे ही इस बात को महारानी मैना सुनी, प्रसन्न हो गई। मेरे तो हृदय की बात मेरी बेटी ने छीन लिया। कहा नहीं। कहा क्यों? कहा मन की बात तो स्वयं पार्वती ने कह दिया। और याद रखिएगा, जब परमात्मा की कभी जीवन में कृपा हो जाती है तो ऐसा ही कार्य होता है जैसा माता पार्वती के साथ हुआ। मन में आप कोई बात विचार किए और परमात्मा की कृपा हुई, अगले दिन वो जो बात आप विचार किए हैं महाराज, वो प्रत्यक्ष में प्रकट होकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन कब? कहा जब परमात्मा का कृपा होता है तब। मन की यही भाव थी माता मैना माता पार्वती से कहना चाहती थी, लेकिन कहने के पूर्व स्वयं माता पार्वती ने ये बात कही। और इधर जो है नारद जी महाराज माता पार्वती के हाथों की लकीरों को देखने के बाद वहां से निकले, तो निकलने के बाद सीधा और कहीं नहीं गए, सीधा पहुंच गए कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास। और भगवान शंकर को जब भी समय मिलता है, भगवान अपना एक भी मिनट जो है उसको व्यर्थ में नहीं गवाते। जब भी उनको समय मिलता है, तुरंत अपने समय का सदुपयोग करते हैं, तत्काल में भगवान का नाम लेना शुरू कर देते हैं। एक भी मिनट वो अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देते। और जैसे ही नारद जी महाराज पहुंचे, भगवान शंकर देखे, उठकर प्रणाम किए, ससम्मान किए, बैठाए, पूछ बैठे, बाबा आने का कारण क्या हो गया आपका? नारद जी महाराज ने कहा बहुत विशेष बात लेकर आया हूं। कहा कौन सी बात? कहा आज मैंने एक कन्या के हाथों की लकीरों को देखा, और देखने के बाद मैं एक बात अपने मन में विचार कर रहा हूं कि जितना गुण आपके अंदर है, वो सारा गुण उसके हाथों की लकीरों में दिखाई दे रहा है। भगवान शंकर ने कहा बाबा एक बार मैं विवाह करके अपने जीवन में विवाह का क्या सुख है मैंने उसका अनुभव ले लिया, मुझे दोबारा विवाह नहीं करना है। भगवान शंकर का विवाह पहली बार माता सती जी के साथ हुआ,
और सती जी अपने शरीर का त्याग की शंकर जी संकल्प ले लिए थे, शिव संकल्प लीन मन माही, यह तन सती भेटे अब नहीं। शंकर जी ने कहा बाबा मैं अपने जीवन में विवाह का क्या सुख होता है मैंने एक बार देख लिया, अब मुझे दोबारा विवाह नहीं करना है। भगवान शंकर का क्या कहना है विवाह के लिए? भगवान शंकर का यही कहना है, दुनिया वालों याद रखना। कहा क्या? बोले ब्याह नहीं यहाँ व्याधि है, ब्याह नहीं व्याधि। औसा कहूं तो ले हूं बचाए, अगर बच सकते हो तो बच जाओ। कहा क्यों? बोले पायन बेड़ी पड़त है, ढोल बजाई बजाई। भगवान शंकर जा रहे थे, साथ में उनके गढ़ थे। भगवान शंकर रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने दिखाया अपने नंदी और भृंगी को, देख रहे हो ये जो लड़का दूल्हे के रूप में बैठा है और बहुत अभी मस्त है, बहुत प्रसन्न है, इसके चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट है, इसको मालूम नहीं है इसको लोग कहां ले जा रहे हैं। नंदी ने कहा कहां ले जा रहे हैं? कहा इसको लोग जिंदगी रूपी जेल में कैद करने के लिए ले जा रहे हैं। कहा ये आजाद कब होगा? कहा जब तक जिंदा रहेगा तब तक तो आजाद नहीं होने वाला, चिता पर चला जाएगा तभी इसकी आजादी होगी। इसीलिए बाबा क्या देखे हैं आप, क्या देखे हैं आप बताइए। नारद जी महाराज ने कहा मैंने देखा कि जो भी आपका गुण है, जो भी आपका स्वरूप है, सारा स्वरूप उस कन्या के अंदर है। कहा क्या देखे? कहा महाराज आपके स्वरूप का जो प्रत्यक्ष है वही देख के आए हैं, वही गुण है। कहा अच्छा ये बताइए क्या बात विचार हुई? कहा बात विचार में केवल एक ही विचार हुआ, कन्या की जो माँ थी उन्होंने बस एक ही बात रखा है। कहा क्या? कहा 3 चीज देख लेने के बाद बेटी का विवाह कर देना चाहिए। और यही महारानी मैना ने माता पार्वती के लिए भी कहा। कहा 3 चीज देख लेना महाराज आप और बेटी का विवाह कर देना। कहा क्या क्या? कहा पहला घर, दूसरा बर, तीसरा कुल और खानदान। कहा घर? कहा घर हमारा तो आप देख ही रहे हैं। विचार कीजिएगा कितना भी महंगा किसी का घर हो और गंगा के किनारे बना हो और गंगा के किनारे जब मुर्दा में आग लगे और आग लगने के बाद उसका जो धुआं निकले उस घर में प्रवेश करे, बताइए कौन ऐसा पिता होगा जो अपनी बेटी का विवाह उस घर में करेगा? कोई करेगा? कोई नहीं करेगा, कितना भी महंगा हो जाए। कहा घर, घर हमारा यही है, श्मशान घाट। कहा चलिए घर का तो छुट्टी, कोई दिक्कत नहीं। कहा बर तो आप मुझे देख ही रहे हैं, मेरा स्वरूप क्या है? कहा क्या? कहे जोगी जटिल काम मन और नगनय मंगल बेस। कहा बर तो मुझे आप देख ही रहे हैं, मेरे स्वरूप को कोई पिता अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करेगा इस स्वरूप के साथ? संभव ही नहीं। कहा बर का भी मामला खत्म। कहा तीसरा बच्चा। कहा तीसरा क्या? कहा कुल खानदान। कहा महाराज हमें आज तक नहीं पता हमारा कुल खानदान क्या है, दुनिया के लोग क्या जानेंगे। कहा कैसे? बोले या गुनाया माना और मातु पीतु ही ना और उदासी ना सब और संशय ही ना। कहा आज तक मैं नहीं जान पाया तो दुनिया क्या जानेगी? बाबा तीनों बात आपका जो है वो खत्म। नारद बाबा ने कहा नहीं खत्म तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि मेरा भी नाम है नारद। जिसके बातों को कोई रद्द ना कर पाए उसी का नाम है नारद।
और याद रखिएगा महादेव, मैं ये बात आपके सामने कह के जा रहा हूं, विवाह तो मैं अब आपका करा के ही रहूंगा। इस बात को आप सदैव याद रखिएगा। भगवान शंकर ने कहा बाबा अब विवाह का तो हमारे अंदर भाव ही नहीं है, आप संत हैं, आप आए, आप कहे, मैंने सुना, जो जो बात आपने बताया मैंने उसको भी बताया और स्वीकार किया सहज रूप से। अब आपकी जो इच्छा हो, इतना कह के नारद बाबा चले गए।